हेलो एवरीवन, जोर शोर से स्वागत है आप सबका टॉर्क एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे। आज नीट का पेपर हुआ है और मैं पूरे टीम से डिस्कस करने के बाद इस निर्णय पे पहुंचा हूं कि लास्ट टाइम एक इतिहास ये था कि सबसे टफ पेपर आया था। इस बार का भी एक इतिहास है कि सबसे आसान पेपर आया हुआ है और मैं खास तौर से अपने सब्जेक्ट के बारे में कमेंट करूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग जान लें कि फिजिक्स का पेपर कैसा था। शोएब सर प्लीज। तो हेलो एवरीवन और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर जो फिजिक्स का पेपर था वो बहुत कठिन था। मतलब बच्चों की हालत ख़राब हो गई थी इसको सॉल्व करने में, लेकिन इस बार उसका जस्ट अपोजिट हुआ है कि पेपर बहुत आसान आया है। और एक खास बात जो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि कुछ चैप्टर्स इसमें मैंने एनालिसिस किया अभी, तो कुछ चैप्टर्स ऐसे आए हैं जिसमें कुछ चैप्टर लोग इग्नोर कर देते हैं, हल्के में लेते हैं, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। और कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं जिनको लोग बहुत पढ़ते हैं, जिन पे बहुत ध्यान देते हैं, उनसे क्वेश्चन ही नहीं आए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं मैं, तो थर्मल फिजिक्स का वेटेज इस बार काफ़ी कम रहा, जबकि करंट का वेटेज सबसे ज़्यादा रहा। करंट से 4 क्वेश्चन आए। तो ये बिल्कुल भी इस तरह से पढ़ना गलत होगा कि मैं किसी एक विशेष चैप्टर को पढ़ लूँ, किसी को छोड़ दूँ। थ्रू आउट द प्रिपरेशन हमें करनी है, हमें एक सिस्टमेटिक मैनर में प्रिपरेशन करनी है। और फिजिक्स उतनी टफ होती नहीं है जितनी लोग समझते हैं। एक बार आप टॉर्क आएँ और यहाँ पे देखें कि हम लोग किस लेवल की फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो आपको पेपर में उस चीज़ का अंदाज़ा होगा। फिर बाकी केमिस्ट्री का रिव्यू जो है वो एम सर देंगे। तो एम सर। बेहतरीन भाई, बेहतरीन। देखो, मैं केमिस्ट्री का टीचर होने के नाते मुझे लगता है कि केमिस्ट्री में 3 अलग सब्जेक्ट हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन मुझे लगता है इस बार नीट वालों को सिर्फ एक एलिमेंट और उससे बनी केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही प्यार रहा है। भर भर के, मतलब पूरी केमिस्ट्री में पेपर मेरे पास है। मैंने पेपर की बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करी और मैंने यही पाया कि 70% से ज्यादा ऑर्गेनिक ही छाया था। मतलब जिसने ऑर्गेनिक भी पढ़ा था 70% सवाल वो भी कर लेगा, और जो 30% है ना, उसमें से वो 20% या उससे ज्यादा इनऑर्गेनिक, और फिजिकल तो छुआ ही नहीं है उसने। 10% अराउंड फिजिकल का रहा है। तो इस बार केमिस्ट्री के अंदर बाजी मारी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने। और मैं उन बच्चों को थोड़ा सा निराश हो रहे होंगे जो फिजिकल और इनऑर्गेनिक पे बहुत वक्त दे गए और ऑर्गेनिक को छोड़ के चले गए, बट इस बार केमिस्ट्री के रिव्यू से यही पता चल रहा है कि ऑर्गेनिक ने बाजी मारी है। और ओवरऑल बहुत आसान रहा है पेपर केमिस्ट्री का। फिजिक्स जैसा तो आसान नहीं रहा, लेकिन फिर भी लास्ट ईयर की भी केमिस्ट्री एवरेज थी, उससे थोड़ी सी रिलेटिवली आसान थी। और जिसने भी नोट्स ढंग से करे हैं, सवाल नहीं हटेंगे, वही सवाल रहेंगे, वही सवाल बनेंगे। बाकी मैं शुभम सर से कहूंगा कि वो अपने बायो के बारे में बताएं, कैसा रहा बायो, क्या था बायो। बायो जैसा कि बहुत आसान है, बहुत पिछले बार के कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत आसान पेपर इस बार रहा है। तो मैं बच्चों को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि सारे टीचर कहते हैं नोट्स एनसीईआरटी पढ़ो, मैं कहता हूँ आप मेरे से पढ़ें और मेरे नोट्स को पढ़ें, सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। आप मेरे नोट्स को सही से ध्यान दें, सही से उसको पूरे साल अच्छे से रिवाइज कर लें, आप 90 में 90 सवाल करके आ सकते हैं। और बहुत अच्छा रहा पेपर। और इस बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, बहुत हाई जाने वाला है कट ऑफ। बाकी सर आप। बिल्कुल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो शोएब सर भी अभी इस पे बात करने वाले थे मेरे से। जो हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ लग रहा है लास्ट ईयर का हिसाब से तो बहुत हाई जाने वाला है। वैसे सर का तो और शुभम सर का मानना है कि 650 पार जाएगा, बट मैंने थोड़ा सा इसमें कंसेशन करा और जो पैटर्न देख रहा हूँ 625 से तो प्लस ही जाना है एमबीबीएस जनरल कैटेगरी के लिए। तो आप इस बार उन बच्चों के लिए जिन्होंने टफ प्रॉब्लम्स पे बहुत प्रैक्टिस करी थी, उनके लिए थोड़ा सा दुखदमय ये समय रहा है, लेकिन उन बच्चों के लिए खुशखबरी भी है जिन्होंने थोड़ा थोड़ा भी ऊपर ऊपर से भी करा, वो इस बार बाजी मारेंगे। जिनकी स्पीड अच्छी थी उन्होंने फोड़ा होगा, जिनकी स्पीड स्लो है वो उनको थोड़ा सा इस बार निराशा का सामना करना पड़ सकता है। क्यों सर? मेरे ख्याल से 625 इज अ गुड कट ऑफ। 620 615 के अराउंड कट ऑफ जनरल कैटेगरी में जाने वाली है। वैसे कट ऑफ इससे बढ़ भी सकती है, लेकिन अभी आपको बने रहना है टॉर्क एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर आपको जल्दी ही पेपर के सोल्यूशन मिलेंगे, एकदम परफेक्ट सोल्यूशन मिलेंगे। और यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कल से ही हमारा नया बैच शुरू हो रहा है और उसके बाद 20 तारीख से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं टॉर्क एजुकेशन के साथ। आइए देखिए, पहले हमें देखिए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और फिर हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए। बाकी आपसे जो कुछ भी शोएब सर है वो बाइंड अप करना चाहेंगे, लीजिए सर, आप बोले कुछ।
जी, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि एक बार अगर आप हमारे क्लास में जब बैठेंगे तो क्लास का जो माहौल होगा, क्लास की जो एनर्जी होगी, उसमें पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि फिजिक्स जैसा जो टफ सब्जेक्ट है वो भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो एक बार आप सेंटर जरूर विजिट करें और यहाँ पे आके चीज़ों को आप जानें। बस यही बोलूंगा कि वी आर हेयर फॉर वेलकम यू बडी इन टॉर्क एजुकेशन। जय हिंद, जय भारत।